हेलो बेटा, कल हमने जो पढ़ा था कि जो ब्रिटिश रूल आने के बाद इंडिया में बहुत सारे चेंजेस आए थे। जो 19th सेंचुरी में आए थे, कुछ डायरेक्ट आए थे, कुछ इनडायरेक्ट आए थे, और इसने हमको हमारी इकोनॉमी को भी बहुत चेंज करा। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए थे वो इसलिए नहीं आए थे कि वो हमारे यहाँ रहने आए थे, वो सिर्फ बिज़नेस करने आए थे। लेकिन हमारे यहाँ की इतना ज़्यादा समृद्धशाली होने के कारण हमारे इंडिया को वो लोग यहीं स्टे कर गए, यहीं ठहर गए, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे हम पे रूल्स और रेगुलेशन लगा दिए। उसमें जो ब्रिटिश क्राउन के रूल्स थे वो भी हम पे लगा, और इन सब के बाद उन्होंने जो भी चेंजेस करे उनके रिकॉर्ड उन्होंने अपने पास रिटर्न में रखे। और इसको जो रिकॉर्डों को रखने की जो यानी उन्होंने संग्रहालय या जो भी रखे हैं उसमें रिटर्न में, तो उनकी जो कॉपियाँ थी वो उन्होंने यहाँ पर रख रखी थी। और ये ज़रूरी है कि जो हमको इसके बारे में पता लगता है वो इन्हीं चीज़ों से पता लगता है, कि इन्हीं रिकॉर्डों से पता लगता है कि उन्होंने हमारे लिए क्या और कैसे चेंजेस लाए थे। यहाँ पर एक बात और बताना चाहती हूँ कि उन्होंने भले ही चेंजेस लाए, लेकिन उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए जो चेंजेस लाए, लेकिन वो कहीं से कहीं तक हमारे लिए भी थे। कल मैंने आपको एक और बात चीज़ बताई थी कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो ब्रिटिश केप्ट रिकॉर्ड इन द एवरीथिंग दे डिड। जो हर चीज़ों का उन्होंने रिकॉर्ड रखा था। दे रिकॉर्ड वर द केप्ट द रूम्स और कॉल्ड रिकॉर्ड रूम। जहाँ पर वो रिकॉर्ड को रखते थे उसे क्या कहा जाता था? रिकॉर्ड रूम कहा जाता था। द रिकॉर्ड वर द क्रिएटेड विद द goals to the preserve and the original order or record to the much and the possible and the clarify administrative history of the record। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो उन्होंने रिकॉर्ड जो बनाए थे वो अपने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था उसका इसकी हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ये बनाए थे। उन्होंने इस तरह से करा था जिस तरह से अपन कहीं लाइब्रेरी वगैरह में जाती है, हाँ डिक्शनरी देखते हैं, अपन डिक्शनरी देखते हैं तो जैसे कैसे दिखता है ना A to Z, उसी तरह से उन्होंने सारा रिकॉर्ड भी रख रखे थे। ईच सीरीज रिकॉर्ड इज असाइन a letter from A to Z and certain series also have descriptive subclasses। तो उन्होंने A से Z तक रखा, उसके बाद उनकी उपवर्ग भी जोड़े, जैसे कि A का तो AA वाले, फिर AB वाले, इस तरह से सेम डिक्शनरी जैसे उन्होंने रखे थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड लेटर्स, मेमोज और सर्वेज, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, autobiographies or report experiences, travelers, novels, poems, some important source of the information and the British rule of the atrocities। The British built the specialized institution like, अब इसमें मैं बता दूं आपको पहले कि इन्होंने जैसे कि समाचार पत्र, पत्रिका, मेमो, सर्वेक्षण पत्र, रिकॉर्ड, उपन्यास, है ना, और जो फॉरेनर जो यहाँ पर आए उनके अनुभव और कविताएं और इनसे जो अत्याचार हुए उनसे संपूर्ण जानकारी उन्होंने उसमें लिखकर और रख रखी थी। अब हम पढ़ेंगे आगे कि म्यूज़ियम एंड अचीव्स टू द प्रिजर्व इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो उन्होंने कहाँ रखे थे? संग्रहालयों में रखे थे, अभिलेखागारों में रखे थे, क्योंकि उनको सुरक्षित रखना, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे वो कहीं ख़राब नहीं हो जाए, इसलिए उन्होंने उनको स्पेशल कैटेगरी में रखा था। हिस्टोरियंस गेदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द provincial administrative system from the report, memos, notings and the letters preserved in the 19th century in the archives and record room across India। उन्होंने जो भी चीज़ें थी उनको रूम में सुरक्षित रखा। मेमो, नोटिंग पत्र के बारे में जो भी इन्होंने जानकारी, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में जानकारी थी, वो सारी जानकारियों को सुरक्षित रखी। और 19th जो सेंचुरी थे उसके शुरुआत में बहुत सारी जगह उन्होंने सर्वेक्षण करें। और एक चीज़ उन्होंने जो हमारे यहाँ पर अब होती है कि बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी सेंसस इज द ऑल ऑफ द इंडियन प्रोविजंस टू द बिगन टू कैरिड आउट एवरी 10 years। यानी जैसे हमारे यहाँ हर 10 साल के अंदर जनगणना होती, उसी तरह उन्होंने ये करा कि हर 10 साल के अंदर सर्वेक्षण करने की घोषणा करी, जिसके कारण कि हमको हर जगह की जानकारी मिल सके। दिस हेल्प टू कलेक्शन इंफॉर्मेशन
ऑन रिलीजन, उस इससे क्या उनको धर्म और जाति के बारे में पता लगा। कास्ट ऑक्यूपाइज टू द पीपल और व्यवसाय की जानकारी भी मिली। द सर्वे टू द हेल्प टू द हिस्टोरियन एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न इंडिया, उनको नवीन भारत की भी जानकारी इससे मिली। लेकिन इसके बाद उन्होंने द प्रैक्टिस टू द सर्वेइंग बिकम टू कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। सर्वे लाइक द बोटनिकल, जूलॉजिकल, ऑर्कोलॉजिकल और ऑर्थोपोलॉजिकल एंड द फॉरेस्ट सर्वे वर द लिस्ट ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने क्या करा कि वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, पुरातात्विक, मानव विज्ञान और वन सर्वेक्षण की प्रशासनिक सूची भी बनाई। फिर सोर्स कैपिटल रिटर्न बाय द बोथ इंडियन एंड ब्रिटिश स्टडी टुगेदर, उन्होंने भारत और ब्रिटेन दोनों के साथ एक साथ अध्ययन जो थे उनको वहाँ पर संरक्षित रखा। और इसके बाद प्रेजेंट टू द सेवरल एसेप्ट टू द ब्रिटिश रूल एंड देयर एफर्ट टू द मॉडर्नाइज एंड सब्जेक्ट टू इंडियन पॉपुलेशन। उसके बाद उन्होंने आधुनिक को बनाने को भारत के में वो प्रयास करते रहे और आधुनिक आबादी के बारे में वो हमको जानकारी देते रहे। अब इसके बाद हमने ये सब चीज़ें तो पढ़ ली कि ये रिकॉर्ड किस तरह से आए और किस तरह से बने और फिर उन्होंने उनको किस तरह से प्रिजर्व करके रख रखा था। लेकिन अब हम इतनी सब जानकारियाँ हमारे पास उनको रखने का क्या कारण था, तो वो ये बताना चाहते थे कि हम आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने चेंजेस करे और आपको कितना अपलिफ्ट करा, इन्हें ऊपर उठाया है। और इन सब जानकारियों के लिए उन्होंने इस रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखा। अब जो मैंने आपको कल क्वेश्चन दिए थे बेटा, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे वो मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ। आपने नहीं करे हो तो कर लेना, क्योंकि आगे इस क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपसे चाहूँगी, उसके बाद ही आगे शुरू करूँगी। क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री? हु वॉज जेम्स मिल? What did James Mill think about all Asian societies? How have historians divided Indian history? Or what do you mean by the term of colonization? ठीक है। और इसके बाद आपको कल एक और होमवर्क मिलेगा जिसको कि आपको प्रिपेयर करके रखना है। देखिए बेटा, आप साथ साथ में बहुत छोटे छोटे टॉपिक को इसलिए समझा रही हूँ, हर एक वर्ड समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और उसके बाद आपको जब आप लिखने बैठें तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़े और आप खुद अपने मन से लिख सकें। ओके बेटा, बाय, थैंक यू, कल मिलते हैं।